अब मैं डिस्कस कर रहा हूं, अगर एक रिकॉर्डेड आइटम लाइक फॉरेन करेंसी लोन है या डेटर्स है, उसको अगर हेज करना है तो उसकी अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे होती है। लोन ऑलरेडी बुक्स में रिकॉर्डेड है, मैं एग्जांपल लेकर के बताता हूं। लोन ऑलरेडी बुक्स में रिकॉर्डेड है। मान लीजिए आपने $1 का लोन लिया है, एक करोड़ भी हो सकता है, मैं 1 करके एग्जांपल दे रहा हूं। $1 का लोन लिया है। मान लीजिए लोन का पीरियड 3 साल का है। एक बार एग्जांपल में मैं 3 महीना ले रहा हूं, फिर उसके बाद 3 साल का एग्जांपल लेकर के क्लोज करूंगा। तो मान लो आपने लोन लिया, उस वक्त एक्सचेंज रेट 80 रुपीज का था। आपने अपने बुक में एंट्री मारा बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। अब आपको अच्छे से मालूम है क्या कि ये जो लोन है इसको हर ईयर एंड में आपको रीस्टेट करना ही है, बिकॉज इट्स अ फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड लाइबिलिटी। इंड AS 21 सेज कि इसको रीस्टेट करना है ईयर एंड एक्सचेंज रेट के हिसाब से, और अगर एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो लाइबिलिटी बढ़ेगी, उसी को तो हेज करना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। तो मान लो आपने डॉलर लॉन्ग करके, डॉलर खरीद करके इसको हेज किया। अब डॉलर लॉन्ग करके हेज करने का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा एक्सचेंज रेट 80 से 100 हो जाता है, 80 से 100 मेरा लायबिलिटी तो बढ़ जाएगा, लेकिन मेरा डॉलर खरीदा हुआ है फ्यूचर मार्केट में या फॉरवर्ड मार्केट में। आप NSE में भी डॉलर खरीद सकते हो, आप ओवर द काउंटर में भी जाकर के डॉलर खरीद सकते हो। अभी आपको देखना पड़ेगा कहां कहां पे आपके पास वो फैसिलिटी है जहां से आप डॉलर बाई कर सकते हो। तो वो डॉलर अगर बढ़ गया, डॉलर का रेट बढ़ेगा तो आपका तो लॉन्ग किया, आपको वहां से प्रॉफिट हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका तो आइटम हेज्ड है। हेजिंग इज द अवॉइडेंस ऑफ रिस्क एंड यू आर डूइंग दैट। तो करना कैसा, अकाउंटिंग प्रोसेस बताइए ना। सबसे पहले जो डेरिवेटिव एसेट है, जो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है आपका, जिसका नाम है फॉरवर्ड डॉलर, उसके प्रॉफिट लॉस को निकालो और उसको CFHR में ट्रांसफर कर दो। माने डेरिवेटिव एसेट को फेयर वैल्यू पे मेजर करो, CFHR में डाल दो। रिपीट, डेरिवेटिव एसेट को फेयर वैल्यू पे मेजर करो, CFHR कैश फ्लो हेज रिजर्व में डाल दो, जो OCI में दिखलाया जाता है। सर इसी एग्जांपल को भी करके दिखलाइए ना। तो मान लीजिए अपने $1 का लोन लिए थे 80 रुपीज में, तब एक्सचेंज रेट 80 था, बैंक टू लोन 80 लिख दिए। उसी दिन अपन डॉलर फॉरवर्ड में बाई कर लिए। डॉलर जो फॉरवर्ड में बाई किए वो हम लोगों को मान लो 82 रुपीज में मिला। ₹2 प्रीमियम में चल रहा था डॉलर, ₹2 प्रीमियम में, तो 82 रुपीज में मिला। ठीक है, तो जब आप डॉलर का फॉरवर्ड बुक करते हो तो उस वक्त आपको कोई एंट्री करनी नहीं पड़ती। ठीक है, बिकॉज यू डोंट पे एनीथिंग एक्सेप्ट मार्जिन, अगर कहीं कोई मार्जिन मांगे तो। अब क्या हुआ, 3 महीना का ही मान लीजिए लोन था, तो 3 महीना का पीरियड में ये जो क्या नाम डॉलर है, ये 82 से 100 चला गया। तो अपना तो डॉलर लॉन्ग किया हुआ 18 रुपीज का प्रॉफिट है। 18 रुपीज का प्रॉफिट को डेरिवेटिव एसेट टू CFHR में डाल दो, यहां पे 18 लिख दो। पहला स्टेप, फेयर वैल्यू गेन्स और लॉसेस इन द derivative that is hedging instrument should be transferred to CFHR as I discussed. Second step, remeasure the hedged item as per respective Ind AS and record the gains or losses. लोन का रीस्टेटमेंट होगा। अब लोन देखो मेरी बुक्स में 80 रुपीज में लिखा हुआ है, और ईयर एंड में या सेटलमेंट के वक्त 100 रुपीज डॉलर का रेट है। तो 20 रुपया का आपको लोन में नुकसान हुआ, उस लोन के नुकसान का एंट्री मारो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, और वो नुकसान प्लीज 20 रुपीज का है। अब बचा इनइफेक्टिव पोर्शन ऑफ द हेज, जिसको हम लोग बोलते हैं वो जो प्रीमियम है ना फॉरवर्ड डॉलर में। आप 80 रुपीज की जगह 82 रुपीज में आपको फॉरवर्ड मिला था, तो जो ₹2 का जो लॉस है, उस लॉस को P&L में डेबिट करके CFHR में क्रेडिट कर दो। और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है। फॉर एग्जांपल अगर 3 महीना का हेज है तो मंथली करके, या मान लो 3 साल का हेज है तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर स्ट्रेट लाइन बेसिस पे इसकी रिकॉर्डिंग की जाती है।
मेरा क्योंकि 3 महीना का है और मान लो 3 महीना एक ही साल में गिर जा रहा है या आ रहा है, तो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू CFHR 2 रुपया का एंट्री मार दो। ये एंट्री थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, बट ये एडजस्टमेंट के लिए एंट्री है कि इनइफेक्टिव पोर्शन ऑफ द हेज 80 एंड 82 का जो गैप है, बिकॉज 82 के ऊपर में जो मूवमेंट होगा दैट इज परफेक्ट हेज, लेकिन जो 80 से 82 का मूवमेंट है 2 रुपया, वो P&L में डाल दो एंड एंट्री विल बी P&L टू CFHR। सर अब क्या करना है, जो CFHR का जो FEF का बैलेंस है 20 रुपया, उसको CFHR में ट्रांसफर कर दो। अगर जो 20 रुपया FEF का बैलेंस है, CFHR टू FEF 20 रुपीज। ये कर लेने से आपका CFHR में बैलेंस अपने आप 0 हो जाएगा। आइए मैं दिखाता हूं, यहां पे आपका CFHR 18 रुपया से क्रेडिट हुआ, यहां पे आपका CFHR 2 रुपया से क्रेडिट हुआ एंड यहां पे आपका CFHR 20 रुपया से डेबिट हो गया। सो CFHR बैलेंस को 0 होना जरूरी है। FEF P&L में ट्रांसफर नहीं हुआ बिकॉज आपका FEF फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन हेज्ड था। सिर्फ 2 रुपया P&L में ट्रांसफर हुआ जो आपका प्रीमियम अमाउंट था, बिकॉज वो तो लॉस आपको ऐसे भी होकर के रहेगा क्योंकि आपको फॉरवर्ड थोड़ा सा महंगा मिला था। सो दिस इज हाउ ए कैश फ्लो हेज अकाउंटिंग इज डन। आखिरी पोर्शन, अकाउंटिंग फॉर नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन, सब्सिडरी, जेवी, एसोसिएट, ब्रांच, इनके जो इन्वेस्टमेंट का हेजिंग का अकाउंटिंग होता है, इट इज सेम एज कैश फ्लो हेज। सो अगर आपके किसी क्लाइंट के यहां पे, अगर किसी जगह पे आप लोगों को ये हेज अकाउंटिंग का देखने मिलता है, हेज का कहानी, सो दिस इज हाउ द हेज अकाउंटिंग टेक्स प्लेस। 3 टाइप्स ऑफ हेजेस, फेयर वैल्यू हेज, कैश फ्लो हेज एंड hedging of net investment in the foreign operations. Hedging is done by using derivative instruments. Fair value hedge पहले पढ़ाया, कैश फ्लो hedge और उसके बाद नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन तो सेम ही है, तो अलग से टाइम वेस्ट करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी। ओके, आई होप आप लोगों को हेजिंग पूरा अच्छे से अकाउंटिंग वाइज एग्जाम्पल के थ्रू से अच्छे से समझ में आ गया होगा। टेक वेरी गुड केयर। थैंक यू वेरी वेरी मच। बाय बाय।